Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद एक चीज़ तो साफ हो गई थी कि घर के ही कुछ लोग थे जो कि आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की मदद कर रहे थे। अब ये लिस्ट तो बहुत लंबी थी। शुरुआत होती है कश्मीर से, और कश्मीर में ऑन ग्राउंड्स जो वर्कर्स हैं, जिन्हें कहा जा रहा था आतंकी की हेल्प करने वाले, वो जो ग्राउंड्स पे जो लोकल लोग थे, उनका बहुत ज़्यादा रोल था, जिन्हें पुलिस ने कई जगह अरेस्ट भी किया, कई जगह एनकाउंटर भी किया, और ऐसी लंबी लिस्ट बनती गई। लेकिन सिर्फ ये चीज़ें कश्मीर तक ही सीमित नहीं थी। देश के अन्य अन्य भाग से, और जिसमें हरियाणा और पंजाब मेजर रोल प्ले करता है, वहां से 6 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। किस आरोप में? आरोप था जासूसी का, यानी देश से गद्दारी। जिस देश में आप खा रहे हो उसी देश से गद्दारी कर रहे हो। और आपको उन 6 लोगों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, ये कहां से थे, इनका रोल क्या था, ये करते क्या थे, ये कैसे पाकिस्तान के जासूस बन गए और भारत में रह के जासूसी करने थे। तो देखिए, पहला नाम तो शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे ज्योति मल्होत्रा की, जो कि अब 2 दिन पहले ही इन्हें हिरासत में लिया गया था पुलिस की तरफ से, फिर इनके ऊपर एफआईआर हुई और अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम डिटेल में एक एक वीडियो के एक एक शख्स के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। दूसरा नाम है अरमान, जिसे नूह से पुलिस ने गिरफ्तार किया, और इसका तो कन्फेशन भी आया कि कैसे ये पाकिस्तानी एजेंसीज के चंगुल में फंस गया और फिर ये धीरे धीरे उनका जासूस बन गया। तीसरा नाम है यामीन मोहम्मद। ये पंजाब के मालाकोटला से बिलोंग करता है, और ये भी सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था। सबसे पहली गिरफ्तारी इसी की हुई थी। फिर देवेंद्र सिंह ढिल्लो, ये हरियाणा के कैथल का रहने वाला है और इसकी उम्र 25 साल है। ये आईएसआई का एजेंट था, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिर गजाला, ये भी जो पंजाब से जिसकी गिरफ्तारी हुई थी उसी का दोस्त था। और जो छठा नाम है वो है शहजाद, और 7वां नाम है वो है नौमान इलियाही, जो कि पानीपत से था। तो देखिए, इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? अब जो अरेस्टिंग की बात आती है वो आती है 8 मई को, जो कि पहली अरेस्टिंग होती है। वो होती है पंजाब से शुरुआत होती है। तो मैंने आपको शुरुआत में नाम बताया था गजाला और यामीन मोहम्मद। ये मरेल कोटला से गिरफ्तार हुए थे, जो पंजाब में जगह है। अब क्या हुआ कि ये एक शख्स का नाम हम कल से सुन रहे हैं, जब से वो यूट्यूबर ज्योति है जिसका नाम सामने आया। तो एक हाई कमीशन में एक बंदा था जिसका नाम था दानिश हाई कमीशन में बैठ के बहुत सारे भारतीयों को अपने चंगुल में फंसा रहा था, अपने ट्रैप में फंसा रहा था। या तो पैसे का लालच देके, या तो कोई दूसरा लालच देके उनको अपने साइड कर रहा था, और उनसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल लेता था, जिस इंफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं भारत को नुकसान होने वाला था। तो जो पहले 2 लोगों को पकड़ा था वो 8 मई को दोनों पकड़ाए थे, और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो तस्वीर, ये गजाला और यामीन मोहम्मद की है। ये दोनों जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में दानिश है, दानिश को याद होगा आपको, 23 मई को भारत से निकाल दिया गया था जासूसी के आरोप में कि ये भारत के हाई कमीशन में रह के भारत के खिलाफ जासूसी कर रहा है। जो दूसरी गिरफ्तारी हुई थी वो 13 मई को हुई थी, जो कि हरियाणा में। अब देखिए, पहली तो दो गिरफ्तारी हुई वो पंजाब से। अब जो दूसरी गिरफ्तारी होती है वो 13 मई को होती है हरियाणा में नौमान इलियाही, इसे पकड़ाया पुलिस ने, जो कि पानीपत में था और सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। पाकिस्तान से संपर्क में आया, संवेदनशील सूचनाएं, इंफॉर्मेशन स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए वो भेज रहा था, बता रहा था जो आर्मी बेस है और जो एयर बेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशंस दे रहा था, वहाँ की फ़ोटोज़ भेज रहा था, वहाँ की रेकी करके बता रहा था कि क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं। और इसके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जब्त हुए, तो इसके पास से ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिला, और ठीक ठाक जकीरा मिला है सामान का, जिसका एक नॉर्मल इंसान तो यूज़ नहीं करता। वैसे गैजेट्स तो जासूसी के लिए ही यूज़ होते हैं। अब देखिए, 14 तारीख पे आते हैं। 14 मई को कैथल से भी गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम था देवेंद्र सिंह। इसकी उम्र थी 25 साल, और ये मस्तगढ़ गांव से था। करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गया था, और पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ के मंदिर, मस्जिद, हर जगह घूमा वो, और वहाँ आईएसआई के संपर्क में आया। फिर ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वहाँ तक दे रहा था। ये जो यहाँ के सोशल मीडिया, टीवी और बाकी जो एजेंसीज में चीज़ें चल रही थी, उसकी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन वो उनको दे रहा था। ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़ नहीं देख रहे होंगे आईएसआई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि एक स्टेप आगे जाके लोकेशंस बता रहा था, कहाँ किस लोकेशंस पे कितने आर्मी की कैपेसिटी है। बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जो कि इन्फॉर्मेशन देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक थी, और कहा जा सकता है कि उससे भारत देश को ही प्रॉब्लम होने वाला था।
अब बात करते हैं 15 मई को। 15 मई को ऐसा नाम सामने आता है जिसमें देश में भूचाल मच जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक ये लोगों को कोई जानता नहीं था, ये जो मैंने आपको चारों लोग बताया अभी तक, इनको कोई जानता नहीं था, लेकिन इस नाम को हर कोई जानता था। वो नाम है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा बड़ी फेमस यूट्यूबर है और इनके चैनल पे ठीक ठाक सब्सक्राइबर है, 3 लाख से ज़्यादा। ये पाकिस्तान जाती हैं, पाकिस्तान घूमती है, उसके व्लॉग्स बनाती है, उसकी वीडियो बनाती है। इसी के व्लॉग में पहली बार दानिश, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का ऑफिसर है, वो पहली बार नजर आता है। और ये दानिश जो है सिर्फ इकलौता इनसे, सिर्फ ज्योति से कांटेक्ट में नहीं था। मैंने जो पहला नाम बताया गजाला और यामीन मोहम्मद, फिर दूसरा नोमान इलियाई, इन सब से वो जुड़ा हुआ था। वो क्या करता था कि पहले तो पाकिस्तानी हाई कमीशन में बुलाता था पार्टी के बहाने, कुछ ना कुछ होता था पाकिस्तानी हाई कमीशन में पार्टी वगैरह, तो वो इनवाइट करता था और वो बहुत सारे इंडियंस को इनवाइट करता था, देखता था उसके जाल में कौन फंस जाए। तो ये कुछ लोग थे जो उसके जाल में फंस जाते थे। अब ज्योति मल्होत्रा को उसने अपने जाल में फंसाने के लिए क्या किया, उसने उसे लोभ दिया, मतलब उसे प्रलोभन दिया कि भाई आप आओ, आप हमारे देश आओ, तुम्हारा खर्चा पूरा हम उठाएंगे, तुम अपना व्लॉग बनाओ, तुम्हें पूरा देश घुमाने का खर्चा हमारी तरफ से होगा। ये पाकिस्तान जाती घूमती है और वहाँ जाके इसकी मुलाकात होती है वहाँ के इंटेलिजेंस से, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वालों से, जो वहाँ के इंटेलिजेंस देख रहे होते हैं, और आईएसआई के लोगों से। अब ये बात खुद जो एफआईआर है उसमें लिखी हुई है। अब वहाँ उससे मुलाकात होती है और देखिए ऐसा मतलब पुलिस भी कह रही है और बहुत सारे ऑफिसर्स भी कह रहे हैं आईबी के कि ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे, लेकिन छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस भी कभी ना कभी दुश्मन के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। समझिए जैसे अगर मैं रेकी करके बता रहा हूँ कि एयरबेस पे इतने समय पे इतनी गाड़ी निकलती है, इतना टाइम पे सिक्योरिटीज चेंज होती है, तो ये इंफॉर्मेशन भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जिसको यूज़ करके वो क्या पता आगे प्लानिंग कर सकते हैं अटैक करने का या कुछ भी करने का। तो एक तरह से ये सब तो बड़ी संवेदनशील जानकारी है। उसे लग रहा होगा वो तो बहुत नॉर्मल जानकारी दे रही है, लेकिन उसे पता नहीं इसके आड़ में वो कितना बड़ा थ्रेट देश के लिए पैदा कर रही है। और लालच, चंद व्यूज़ के लालच, फ्री में ट्रैवल करने का लालच, पैसों का लालच, ये लालच कहीं ना कहीं आदमी को देश से गद्दारी करने के लिए ढकेल देता है। ये कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत जल्दी इन सब प्रलोभन पे शामिल हो जाते हैं। इसलिए तो हमने देखा है कि या तो पैसे से हनी ट्रैप कर लो या तो हुस्न दिखा के। तो बहुत बार होता है कि ऐसा कोई आदमी हुस्न देख के हनी ट्रैप हो जाता है। पहले ऐसा होता था कि आदमी ज़्यादा होते थे, अब तो ऐसा है कि महिलाएं हनी ट्रैप हो जा रही पैसों के लालच में। अब आते हैं 17 मई पे जो आखिरी गिरफ्तारी हुई है मई यानी आज, वो है अरमान की। वो नूह से गिरफ्तार हुआ है और उसने तो सीधा सीधा बताया है कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन गया था अपना वीज़ा का काम करवाने। तो वहाँ उसको एक ऑफिसर मिलता है, बोलता है कि तू और लोगों को लेके आ और उनसे पैसे लिया कर वीज़ा बनवाने के लिए, मैं तेरा काम कर दूंगा और अपन लोग मिलके काम करते। ये करता गया पैसा लेता गया, दोनों में पैसा बढ़ता गया, बहुत सारे लोगों का इसने वीज़ा बनवाया। फिर कुछ दिन बाद इसको एक ऑफिसर बोलता है यार बस इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमारी कुछ हेल्प भी करनी पड़ेगी। तो वो बोला किस तरह की हेल्प? तो बोले तुम्हें छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब ये इसे लग रहा था कि ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बहुत नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन इसकी आड़ में उससे जासूसी कराना शुरू कर दिया और वो जासूसी करने भी लगा। तो इसकी तो पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली और इसने खुद जो अपना है कन्फेशन वो लोगों के सामने लाया और उसने बताया है कि किस तरह से उसने जासूसी करना शुरू की, किस तरह से वो लोगों के संपर्क में आया और उसने पूरी डिटेल बताई है। इसी की वीडियो जो है वो क्राइम तक पर अपलोड भी है, इसके पूरे कन्फेशन की, आप जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए जो टोटल थे 8 से 18 मई तक 6 जासूस गिरफ्तार हुए, 2 पंजाब से, 4 हरियाणा से। कुछ के आईएसआई से संबंध है, कुछ के पाक हाई कमीशन से और कुछ के सोशल मीडिया के जरिए वहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस से संबंध है। तो ये सब वो 6 लोग हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जासूसी में और देश से गद्दारी करने में। अब इन सब के खिलाफ केस चल रहा है। इन सब के खिलाफ जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसके तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है और मुझे नहीं लगता अब इनकी कोई बचने की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। आप अगर अपने देश के साथ गद्दारी करते हो, आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश का खा रहे हो, जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया, आप कुछ पैसे के लिए, कुछ मौज मस्ती के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के लिए आप किसी के प्रलोभन में आ जाते हो और आप इस तरह की हरकत करते हो, तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और ऐसे लोगों का अच्छा इलाज होना चाहिए। सरकार इन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं, जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो उतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इनके बैंक अकाउंट्स खंगाले जाए, इन्होंने कहाँ पैसे खर्च किए, कहाँ से पैसे आए, इनके पास सब डिटेल्स हो, इनके घर वाले या इनके आस पड़ोस के लोग भी या कोई भी इसमें इन्वॉल्व है तो उन किसी को भी ना छोड़ा जाए, क्योंकि देश से गद्दारी तो नहीं सही जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।